पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। मौलाना हैं कि मानते नहीं। अब जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने ऐसा बयान दिया है जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उनके बयान से सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर वो चाहते क्या हैं। उनको दिक्कत है वंदे मातरम से, उनको दिक्कत है जिहादी मानसिकता की सोच रखने वालों से। क्या वो धर्म के आधार पर फिर से विभाजन चाहते हैं? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते? अगर मानते तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े न करते। ऐसे में क्या ऐसे मौलानाओं का इलाज यूपी के सीएम योगी ही हैं? क्या योगी ही इनको अकल ठिकाने लगा सकते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम। मैं पंकज बुकाती। हमेशा की तरह पीएम टाइम में खबरों के आगे की इन डेप्थ बात। भोपाल में जमीयत उलेमाए हिंद की गवर्निंग बॉडी काउंसिलिंग की मीटिंग में मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद पर बोलते हुए कहा कि इस्लाम के विरोधियों ने जिहाद को हिंसा का पर्याय बनाकर पेश किया है। उन्होंने कहा लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर मुसलमानों का अपमान किया जा रहा है। अब ये तो मदनी साहब ही बता सकते हैं कि जिहाद में मुसलमानों का अपमान कैसे हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश के मौजूदा हालात बहुत संवेदनशील और चिंताजनक है। बिल्कुल मौलाना साहब, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई हसास और फिक्र अंगेज है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक खास तबके की बालादस्ती और दूसरे तबकों को कानूनी तौर पर बेबस, समाजी तौर पर अलहदा और माशी तौर पर बेइज्जत, रुस्वा और महरूम बनाने के लिए माशी बायकाट, बुलडोजर एक्शन, मॉब लिंचिंग, मुस्लिम औकाफ की सबोताजी, दीनी मदारिस और इस्लामी इस्तिलाहात के खिलाफ मनफी मुहिम की बाकायदा और मुनज़्ज़म कोशिशें की जा रही हैं। हालात संवेदनशील और चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। यानी जिहाद को वे ऐसा बता रहे हैं कि जुल्म के कारण जिहाद हो रहा है। जिहादी मानसिकता जैसी कोई चीज कहीं है ही नहीं। जो भी है जुल्म का जवाब है जिहाद। जमीयत उलेमाए हिंद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। मदनी ने कहा कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नज़रअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़े मिसाल है। मदनी ने यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहने का भी अधिकार नहीं। यानी मौलाना जो कहे वही सबसे सुप्रीम बात है। वे अभी तक अपनी फतवे की परंपरा और फतवे के रुतबे से बाहर नहीं आ रहे हैं। मदनी ने इससे आगे बढ़कर वंदे मातरम को लेकर भी कौम पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा मुर्दा कौम मुश्किलों में नहीं पड़ते, वे समर्पण कर देते हैं। उनसे वंदे मातरम पढ़ने को कहा जाएगा तो वे तुरंत ऐसा कर देंगे। यही मुर्दा कौम की पहचान है। यानी मदनी ये कह रहे हैं कि जो भी मुस्लिम वंदे मातरम बोलता है वो मुर्दा कौम है, वो एक मुर्दा जज्बा रखता है, उसे वंदे मातरम का विरोध करना चाहिए। यानी मदनी मुस्लिमों को उकसा रहे हैं वंदे मातरम के खिलाफ। मौलाना मदनी के बयान पर प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना ही होगा। मौलाना मदनी, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम तो बोलना ही होगा। ये फिरका परस्ती की बातें, ये देश को तोड़ने की बातें, इससे बहुत दिन राजनीति कर ली। संविधान का मजाक उड़ाना, संवैधानिक व्यवस्थाओं का मजाक उड़ाना, और अब तो सुप्रीम कोर्ट पर भी इस तरह की टिप्पणी करना। वो भूल रहे हैं कि यदि इस हिंदुस्तान में आजाद हिंदुस्तानी के रूप में रह रहे हैं तो हिंदुस्तान के संविधान का पालन करना होगा। विश्वास सारंग ने यह भी कहा
कि ये फिरका परस्ती और देश को तोड़ने की बातें यहां नहीं चलेगी हुई। यानी कि मौलाना मदनी वंदे मातरम पर सवाल उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं और जिहाद को एक तरह से जुल्म के खिलाफ बदला बता रहे हैं। यानी वे जिहाद को सही ठहरा रहे हैं कि हिंदुस्तान में बहुत जुल्म हो रहा है और इसीलिए बदले की नौबत आ रही है और जिहाद हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि देश में मौलाना मदनी जैसे लोग ही हैं। दोनों धर्मों में ऐसे लोगों की भरमार है जो मदनी जैसे उकसावे वाली बातें करते हैं और लोगों को बरगलाते हैं, जो धर्म के नाम पर अपनी रोटियां सेकते हैं। वहीं इन सब से परे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो साबित करते हैं कि देश में आज भी धर्म से ऊपर इंसानियत है। जम्मू कश्मीर में जब एक पत्रकार का 40 साल पुराना घर अवैध बताकर गिरा दिया गया, वो राज्य सरकार के खिलाफ खबरें कर रहा था जिसका उसे खामियाजा उठाना पड़ा और उसके घर को नस्ते नाबूद कर दिया। उसके घर वालों का दर्द देखकर उसके पड़ोसी सामने आए और उन्होंने अपना एक जमीन का टुकड़ा उस मुस्लिम पत्रकार अरफाज अहमद को गिफ्ट कर दिया। ये गिफ्ट किया है उनके पड़ोसी कुलदीप शर्मा ने। मैं अपने भाई को ना इनकी पीठ नहीं लगने दूंगा। मैंने आपसे बार बार बोला, मैं भीख मांग के भी इनका घर बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5 मरले का प्लॉट मैं आज अपने भाई को अपनी बेटी के हाथों से दिलवा रहा हूँ और रिटर्न में भी दूंगा, और मैं रिटर्न में भी दूंगा। ये 3 मरले का प्लॉट तोड़े ना, मैं 5 दूंगा। सालों 5 तोड़ो, मैं 10 दूंगा। लेकिन ऐसा मत करो, जुल्म मत करो। छोटे से बच्चे को देख लो, बेचारा बैठा है, और लानत है तुम्हारे ऊपर। ऐसी सरकार हो, लानत है। हम इस देश में रह के भी बेघर हो गए। बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता। यही भारत है, यही हिंदुस्तान है और यही हमारी साझा संस्कृति है जो हमें गंगा जमुनी तहजीब की संस्कृति देती है, संस्कार देती है। पर सवाल यही है कि मौलाना मदनी जैसे लोगों का हिसाब कौन करेगा? क्या मौलाना मदनी का हिसाब करने के लिए योगी जैसे लोगों की ही जरूरत पड़ेगी, या मौलाना देश में कहीं भी घूमकर कुछ भी कहता रहेगा, वंदे मातरम को मुर्दा कौम बताता रहेगा कि जो वंदे मातरम कहेगा वो मुर्दा कौम है। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम मानने का अधिकार नहीं है और इस देश में जिहाद एक जुल्म के खिलाफ उठी हुई आवाज है। जिहाद को गलत नहीं मानेगा। ऐसे मौलानाओं को कब अक्ल आएगी? कौन इनकी बात को, इनके विचार को और इनके दिमाग को ठिकाने लगाएगा? आज के पॉलिटिक्स वाला में इतना ही। अगली बार फिर हम किसी ऐसे ही विषय की पड़ताल के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुभ रात्रि।